तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेंटा सही टाइम पर गुफा की छत तोड़कर वहां पर पहुंच जाता है और हमारे एमसी को नेफिलिम बनने से बचा लेता है। आगे फिर वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि इन सब के पीछे तुम हो, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। इसके बाद हमारा एमसी पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। इस पर रेंटा बोलता है कि सिर्फ नाम से, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसने उसकी पॉपुलर गाय होने वाली इमेज को ब्रेक किया है। आगे फिर वह उसका नाम थियो मैनबर्ग बताता है और बोलता है कि ये वही पागल ब्लीचर है जिसने आर्मी के साथ मिलकर पूरे कंटेनमेंट जोन के चारों ओर दीवार बनाई थी, जिस वजह से नॉर्मल लोग इस नर्क जैसी जगह में फंसे हुए हैं। इसके बाद वह बोलता है कि मैंने सुना है कि उसने आर्मी के साथ काम करना बंद कर दिया है और प्रचारकों में शामिल हो गया है और एक ईश्वरवादी बन गया। आगे फिर हमारा एमसी कंफ्यूज में उससे पूछता है कि प्रचारक कौन होते हैं, लेकिन रेंटा उससे मजाक में बोलता है कि क्या तुम गुफा में रहते थे। लेकिन हमारा एमसी उसे बताता है कि वो एक परफेक्ट कंडीशन वाले घर में रहता था, जिस पर रेंटा एमसी से पूछता है कि वह घर से कितनी बार बाहर गया है और इस पर एमसी बताता है कि वह ज्यादातर घर में रहता था। आगे फिर एमसी टॉपिक चेंज करता है और फिर अपने भाई बहनों और बाकी सबके बारे में पूछता है, जिस पर रेंटा उसे बताता है कि वह सब ठीक है। इसके बाद वह हमारे एमसी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर थियो रेंटा से बोलता है, तुम्हारे हिसाब से मैं बदल गया हूँ, ऐसी बकवास बातें मत करो, क्योंकि जब से ग्रेट क्रिम्सन डिजास्टर आया है और जब से पहली बार बारिश की बूंदें गिरी हैं, उसी टाइम से इस न्यू वर्ल्ड पर उनका पहला ब्लेसिंग्स मिला और तभी से मैं उनका एक वफादार फॉलोवर बन गया था। इसलिए वह इस तरह की गलत अफवाहों से उसकी आस्था को कलंकित मत करे। यह सुनकर रेंटा उससे पूछता है कि आखिर वह आर्मी का भरोसेमंद आदमी क्यों बन गया और उसने उनके लिए ये दीवारें क्यों खड़ी की थी। इस पर थियो उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह तो उनकी हमेशा से इच्छा थी, इसलिए तुम इसे कैसे नहीं देख सकते। वह ब्लीचर जिसे रेंटा के नाम से जाना जाता है, जिसे उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग मिली हुई है और तब भी वह उनकी इच्छा को फैलाने से इनकार कर रहा है। इसके बाद थियो आगे बोलता है कि वह उनकी इच्छा पर सवाल उठाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वह उनकी इच्छाओं में बाधा नहीं बनने देगा। आगे फिर रेंटा हमारे एमसी को उसे देखते रहने के लिए कहता है ताकि वह कुछ चीजें उससे सीख सके, लेकिन इस पर हमारा एमसी बोलता है कि वह स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन वो अकेले उसे हरा नहीं सकता। जिस पर आगे रेंटा उसे बोलता है कि जब तक उसके पास एक भरोसेमंद टीम है तब तक उसे कभी भी अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अकेला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनकी स्पिरिट पहले से ही उसके लिए चेयरिंग कर रही है। आगे फिर थियो रेंटा को ईश्वर विरोधी बताता है और ब्लीचर के तौर पर सबसे बड़ा पापी बोलता है। यह सुनकर रेंटा उसे पागल कहता है और फिर अपने हाथों में पावर इकट्ठा करने लगता है। पावर इकट्ठा करने के बाद रेंटा थियो पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रेंटा की अटैकिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कई सारे नेफिलिम्स मारे जाते हैं और थियो खुद भी किसी तरह उसके इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद थियो उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और एक बड़ा सा हैमर बनाता है, लेकिन रेंटा उसके अटैक से बचने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करता है। आगे फिर उन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिस वजह से गुफा की छत टूटने लगती है, जिसे देखकर हमारा एमसी समझ जाता है कि वो दोनों एक अलग ही लेवल पर हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेंटा को उसके इस अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर रेंटा हंसते हुए बोलता है कि अब टाइम हो गया है कि मैं अपने फैंस के लिए एक नया म्यूजिक बनाऊं। और हम देखते हैं कि रेंटा की बकवास बातें सुनकर थियो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद थियो अपनी पावर यूज करता है और उसे एक बड़े से गोले के अंदर कैद कर देता है। लेकिन रेंटा उस गोले को तोड़ देता है और थियो का कॉलर पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि वह आमतौर पर दूसरे लड़कों को नहीं छूता, लेकिन वह इतना अच्छा है कि खुद उसके पास चलकर आया है। इसके बाद रेंटा थियो से बोलता है कि तुम मुझे भी एक मॉन्स्टर में बदलने की ट्राई क्यों नहीं करती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुफा की छत टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगती है, जिससे हमारा एमसी किसी तरह खुद को बचा लेता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद थियो रेंटा से बोलता है, यह नहीं हो सकता, आखिर क्यों उसने तुम्हें इतनी सारी पावर दी है। जिस पर रेंटा उससे बोलता है कि यू डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही उसके पास भेज दूंगा, जिसके बाद तुम सीधा उससे पूछ लेना। पर तभी थियो के माथे पर एक लाल बारिश की बूंद गिरती है, जिसको देखकर वह बोलता है कि ये एक साइन है कि उसने मुझे नहीं छोड़ा है।
जिसके बाद थियो अपनी पावर यूज करता है, जिसको देखकर रेंटा उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है, पर वो एक ही बात कहता है कि वह रेडी है एक एंजल बनने के लिए, क्योंकि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आगे फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी नेफिलिम्स होते हैं वह सब थियो में कंबाइन होने लगते हैं, जिसको देखकर रेंटा और हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सारे मॉन्स्टर वहाँ से भागने की ट्राई करने लगते हैं। इसके बाद हम वहाँ पर मॉन्स्टर के लाशों का पहाड़ देखते हैं, जिसके बाद बाहर जमीन पर एक धमाका होते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक बड़ी सी चीज बाहर आ रही है। इसके बाद हम वहाँ पर एक जायंट नेफिलिम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि थियो होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बैरन और बाकी सब लोगों को देखते हैं, जिसके बाद नाओमी अपने भाइयों को कार में रहने के लिए कहती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन उसके भाई नाओमी से एमसी के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक होगा, जिस पर बैरन उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि उनका भाई खुद को संभाल सकता है और रेंटा भी उसे वापस लाने के लिए गया है। ये सुनकर चेरी उससे बोलता है हाँ, लेकिन उसने हमें इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है, जिस पर बैरन उसे याद दिलाता है कि रेंटा ने उसे इस कार को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा सौंपा है, इसलिए क्या वो यह कहना चाहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इस पर चेरी उसे बोलता है कि उसका ये कहने का मतलब नहीं था। जिसके बाद चेरी बैरन को कार में बैठकर देखने के लिए कहता है, जिस पर बैरन उसे नॉट बैड बोलकर कॉम्प्लीमेंट देता है। इसके बाद फिर बैरन बोलता है कि अगर वह आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। जिसके बाद वह डालिया से पूछता है कि आखिर वो खुद को रोक क्यों रही है, क्या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, जिस पर डालिया उसे बताती है कि वो बढ़ना चाहती है। लेकिन तभी वो सब सामने की ओर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। इसके बाद बैरन चेरी और डालिया को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन बैरन की बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डालिया बैरन से बोलती है कि वह बस उसके रास्ते में आएगा और चेरी बोलता है कि वो इन सबको अकेले संभाल सकता है। आगे फिर उन दोनों की बातें सुनकर बैरन बोलता है कि आखिर वो दोनों कब सीखेंगे कि भले ही वह दोनों अकेले लड़ सकते हैं और भले ही उनके पास जीतने के लिए ताकत है, लेकिन फिर भी यह सब बेकार है जब तक वह दोनों एक साथ काम करने के लिए रेडी ना हो। वहीं दूसरी ओर ये देखकर नाओमी को लगता है कि वो सब मरने वाले हैं, पर उसे यकीन होता है कि उसका भाई मानी उन्हें बचा लेगा। लेकिन तभी उनका छोटा भाई उन तीनों के सिर पर अपना हाथ रखता है और फिर अपने मुंह में स्मोकिंग पाइप को डालकर उन तीनों के सामने हीरो की तरह खड़ा हो जाता है। जिसके बाद यह देखकर नाओमी और उसके भाई रोने लगते हैं और उन्हें यकीन होता है कि एमसी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ चेरी देखता है कि भले ही वह कितनों को मार दे, पर तब भी वे सब आते ही जा रहे हैं। ये देखकर उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इतने सारे नेफिलिम यहाँ क्यों हैं और उन सब पर अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से जमीन हिलने लगती है, जिसे देखकर बैरन सोच में पड़ जाता है। पर तभी चेरी उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, पर बैरन को लगता है कि उसने इस तरह की पावर पहले भी देखी है। वहीं दूसरी ओर चेरी को महसूस होता है कि जमीन हिलना स्लो हो रहा है और साथ ही डालिया देखती है कि सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से चले गए हैं। पर तभी उन दोनों को एक परछाई दिखाई देती है और फिर वह दोनों पीछे देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जायंट नेफिलिम मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा होता है जो कि थियो होता है, जिसे देखकर डालिया बोलती है कि आखिर वह क्या है। और वहीं चेरी बोलता है कि क्या रेंटा ने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा था, पर बैरन उसे बताता है कि यह पुराना वाला मॉन्स्टर नहीं है, कोई नया है। इसके बाद बैरन उन्हें उस जायंट नेफिलिम को देखने के लिए कहता है और फिर बताता है कि बाकी के नेफिलिम्स उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिसे देखकर चेरी बोलता है कि ये क्या बकवास है। पर तभी उन्हें एहसास होता है कि बैरन की बात सही है, क्योंकि वह अपना आकार बढ़ाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इसके बाद हमारे एमसी और रेंटा को दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड गुफा से बाहर निकल आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि बाकी सब लोग सेफ हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उनके कार के नीचे एक बड़ा सा होल हो जाता है जिसमें वो कार गिर जाता है। जिसके बाद बैरन रेंटा से उन्हें जल्दी वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि रेंटा नीचे जाने के लिए हिचक रहा होता है क्योंकि वह जायंट नेफिलिम वहीं पर होता है जिसे उसे खत्म करना था। लेकिन उसे हिचकता हुआ देख हमारा एमसी उसके कंधे पर मारता है और उसे उन सभी को जल्दी से बचाकर लाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमारा एमसी डालिया और चेरी के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर रेंटा उसे जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद हम उस जायंट नेफिलिम मॉन्स्टर को देखते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी रेंटा को बोलता है कि हम सब इस आदमी को संभाल
संभाल लेंगे। और हमारे एमसी की बात सुनकर रेंटा एक स्माइल करता है, जिसके बाद रेंटा उन सभी को बचाने के लिए उस होल में जंप कर देता है और फिर अपने मन में सोचता है कि हमारा एमसी बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी थियो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हमारा एमसी डालिया और चेरी के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म करने जाता है।